चंद घंटों के बाद मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं और मेरा दोस्त छत पर बैठे थे कि मुझे फिर से कॉल आने लगी और मैंने देखा कि ये कॉल उसी आदमी की है। मैंने कॉल उठाई और उसकी पूरी बात सुनकर फ़ोन को जेब में डाल लिया और ज़मीन पर लेटकर सोचने लगा कि मेरी बीवी अगर गूंगी नहीं तो वो बोलती क्यों नहीं, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही। मैं इस तरह की बातें सोच कर बहुत परेशान हो गया। सुबह 9 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं परेशानी की हालत में घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा जल्दी से खुल गया और मैं सहन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। इतने में मेरी गूंगी बीवी पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया और कमरे में जाकर लेट गया। मेरी रात को फ़ोन बजने की वजह से आंख खुल गई। मेरा दोस्त मुझे काम पर बुला रहा था, लेकिन काम पर जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपना सामान उठाया और काम पर चला गया। जब मैं काम पर पहुंचा तो मेरा दोस्त मुझे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम आज लेट थे। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था। मैं बस अपनी गूंगी बीवी के बारे में सोच रहा था कि वो आदमी कौन है और वो मुझे क्यों कॉल करता है, और अगर मेरी बीवी मस्जिद में ऐलान करती है तो वो गूंगी कैसे हो सकती है। रात के 2 बजे का टाइम हुआ तो मुझे फिर उस नंबर से कॉल आई और वो शख्स मुझे फिर से कहने लगा कि तुम्हारी बीवी गूंगी नहीं है। मैंने जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं 7 बजे तक काम ख़त्म नहीं कर सका और मैं जल्दी से घर वापस आ गया और अपनी बीवी को देखने लगा। अब तो मैं हद से ज़्यादा परेशान हो चुका था। मैं कमरे में जाकर लेट गया। शाम हुई तो मैंने सोचा कि आज मैं पता करके ही रहूँगा। मैंने अपनी गूंगी बीवी से कहा कि आज मैं काम पर नहीं जाऊँगा। उसने मुझे इशारे से बताया कि घर का काफ़ी सामान आने वाला है, तुम काम पर जाओ और आते वक्त सामान लेते आना। मैंने फिर से अपना सामान उठाया और काम पर चला गया। रात के 3 बजे का टाइम हुआ तो मुझे फिर से उस आदमी की कॉल आई। मैंने उस आदमी की कॉल उठाई और वो फिर से मुझे यही कह रहा था कि तुम्हारी बीवी ने मस्जिद में ऐलान किया है और तुम्हारी बीवी गूंगी नहीं है। मैं उसकी बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मुझसे काम भी नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं कैसे मैंने ये रात गुजारी और सुबह होते ही सामान लेकर घर वापस आया तो रास्ते में मुझे मोहल्ले के मर्द भरी नज़रों से देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा और मैं उनकी नज़रों से बचता हुआ घर आया और परेशानी की हालत में अपने कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा कि कैसे पता करूं कि मेरी बीवी गूंगी है कि नहीं। इस परेशानी की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदाया मुझे रुसवाई से बचा, इससे पहले कि मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त मुआशरे में 2 टके की कर दे। मुझे उसे तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर मर्द था कि अपनी बीवी को लगाम नहीं डाल सकता था और ना ही इतना गिरा हुआ था कि इतनी घटिया औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देता। ऐसे बहुत से ख्यालात मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैं ये सोचता हुआ सो गया। शाम हुई तो मेरी बीवी ने मुझे उठाया, लेकिन मैंने उसे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं तो आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उसने मेरी तरफ देखा और कमरे से बाहर चली गई। रात को खाने के बाद उसने मुझे चाय बनाकर दी। चाय पीते ही मेरा सर भारी होने लगा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बहुत भारी था। मैं बड़ी मुश्किल से उठा
और वॉशरूम में जाकर सर पर पानी गिराने लगा। तो पानी गिराने से मुझे होश आने लगा। मैं जब नहाकर बाहर निकला तो मेरी गूंगी बीवी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि मैं समझ ना पाता कि उसने रात को मुझे नींद की गोलियां दी थी ताकि वो अपना काम सुकून से कर सके। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने भी ठान लिया था कि आज मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ के रहूँगा। मैंने काम पर जाने का बहाना किया और रात को 2 बजे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो ये कह रही थी, तमाम नमाजी मेरे घर सहरी के लिए आ जाएं। मैंने जब ये आवाज़ सुनी तो मैं दंग रह गया और मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि उस आदमी की बात सच साबित हुई और लोग मेरे घर की तरफ सहरी करने जाने लगे। मैं अपने दोस्त के घर में छुपा ये सब कुछ देख रहा था। मेरी बीवी एक डब्बा हाथ में पकड़े खड़ी थी और सब लोग उसमें पैसे डाल रहे थे। मैं भी चादर लेकर अपने घर में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी बीवी को पता न चला। मैंने फिर उस नंबर पर कॉल की और मेरे घर में ही एक शख्स का फ़ोन बजने लगा और मैं उसे पकड़कर दूसरी तरफ ले गया और सब लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब सब लोग चले गए तो मैं उस आदमी को पकड़कर उसके सामने ले आया और मेरी बीवी का रंग उड़ गया और मैं अपनी बीवी को बातें सुनाने लगा कि तुम एक घटिया औरत हो, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन वो एकदम से चिल्लाकर बोली कि मेरे बारे में कुछ भी गलत मत कहना, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सदका और खैरात के पैसे हैं। मैं तो गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी। लेकिन आपको एक गूंगी लड़की से शादी करना थी, इसलिए मैंने खुद को आपके लिए गूंगा बना लिया और मैं आपके लिए सारी ज़िंदगी गूंगी बन सकती हूँ। मैं अपनी बीवी की ये बातें सुन के बहुत हैरान हुआ और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम जो काम कर रही हो वो ठीक है, लेकिन तुमने जो तरीका इख्तियार किया वो गलत है। अगर मेरी जगह कोई और शख्स होता तो वो शक की बना पर तुमको तलाक दे चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मेरी बीवी ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसको माफ़ कर दिया।